एग्जांपल इन्हीं में से बच्चे लिख रहा हूँ कुछ क्या होंगी स्केलर होंगी और कुछ क्या होंगी वेक्टर क्वांटिटी। देखिए लेंथ फॉर एग्जांपल 5 मीटर, 5 क्या है इसकी मैग्नीट्यूड एंड मीटर क्या है इसका यूनिट, तो ये क्या होगा ऐसा यूनिट और 5 इज द मैग्नीट्यूड, यानी ऐसी मिकदारें जिनको कंप्लीट तौर पे एक्सप्लेन करने के लिए उसका ऐसे यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ बात क्लियर हो जाए, दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्लियर होगी बात। इसके बाद बच्चे कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको मैंने जैसे बताया फोर्स एग्जांपल दी, ये ऐसी क्वांटिटीज है जिनकी मैग्नीट्यूड और ऐसे यूनिट के साथ साथ एक चीज एक्स्ट्रा है जो कि है डायरेक्शन, यानी सेम, ये चीज बताना भी लॉजिम है। यानी अगर आप मैग्नीट्यूड और ऐसे यूनिट की बात कर ले फिर भी बात क्लियर ना हो, यानी कोई और चीज भी साथ में ऐड करनी पड़े फिर जाके बात क्लियर होती है। These quantities are called vector quantities, यानी ऐसी मिकदारें जिनको मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड और ऐसे यूनिट की जरूरत हो, these are called scalar quantities। बट ऐसी क्वांटिटीज जिनको मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा यूनिट और उसके साथ साथ डायरेक्शन बताना भी लाजिम हो। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या होगी। वेक्टर्स बच्चे वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटीज which can be described by its magnitude, as a unit, along with its direction are called vector quantities which can be described, ऐसी मिकदारें जिनको आप एक्सप्लेन कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें, बयान कर सकें कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसा यूनिट along with its direction, उसके साथ सिमत बताना भी लाजिम हो, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ली बच्चे फोर्स की। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? देखिए फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चे दो चीजें चाहिए, एक तो ऐसा यूनिट मैग्नीट्यूड, इन चीजों के साथ साथ एक चीज एक्स्ट्रा आ रही है जो कि है इसकी डायरेक्शन। मीन अगर आपने वेक्टर क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करना है तो वेक्टर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज अ यूनिट अलोंग विद इट्स डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए स्केलर और वेक्टर के अंदर डिफरेंस क्या है। स्केलर क्वांटिटीज के अंदर आपने क्या लिखा था, क्वांटिटीज which can be described by its magnitude and SI unit only are called scalar quantities। ऐसी मिकदारें जिनको आप एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ आधी यूनिट और मैग्नीट्यूड और SI यूनिट की बात करें, बात क्लियर हो जाए, these are called scalar quantities। बट ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, बयान करने के लिए ऐसा यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको सिमत बताना भी पड़े या डायरेक्शन का तयन भी करना पड़े, दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर मैंने लिखा एग्जांपल के तौर पे बच्चे फोर्स। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सिंपली टार्क इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो
वेक्टर क्वांटिटी। ये बच्चे सारी चीजें वेक्टर क्वांटिटीज है। क्यों? क्योंकि इनको मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और एसआई यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी लाजिम है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला है। अगर मैं कहता हूँ ना बच्चे, फॉर एग्जांपल फासला डिस्प्लेसमेंट की बात करें, आप यहाँ से अपने घर तक का डिस्प्लेसमेंट बताएं, डिस्टेंस नहीं। डिस्टेंस फासला होता है, सिंपली रास्ते की लंबाई होती है, वो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन सॉरी डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला। तो आप क्या बताएंगे? शॉर्टकट वे। और शॉर्टकट रास्ते के लिए आपको एक खास सिम के अंदर जाना होगा, एक खास डायरेक्शन होगी। तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। चूंकि उसके अंदर सेमता आ गई, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। और जिसके अंदर सेमता ना हो, सिंपली मैग्नीट्यूड और ऐसा यूनिट के साथ एक्सप्लेन हो जाए वो बात, वो क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद बच्चे वेक्टर और स्केलर को रिप्रेजेंट करने का वे मुख्तलिफ है। देखिए, जैसे हम स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5 kg, 5 मीटर। इसके बाद आप कोई भी एग्जांपल ले लें, इनमें से पावर है, पावर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। 5 वाट, 5 वाट पावर होगी, तो ये क्या होगी? ये सारी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटीज है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को बच्चे रिप्रेजेंट करना, स्केलर वेक्टर को स्केलर से अलग करना, ये अलग वे है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ज़ाहिर कैसे करेंगे? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के एक्चुअली दो वे हैं। एक होता है सिंबॉलिक और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। देखिए, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए आप दो मेथड इस्तेमाल करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के बच्चे क्या है? दो वे हैं। एक वे होता है सिंबॉलिक और एक वे होता है ग्राफिकल मेथड टू एक्सप्लेन वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को जाहिर करने का एक ग्राफिकल मेथड, एक है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मीन अलामती तौर पे जाहिर करना। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने लिखी फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर स्केलर की बात करें बच्चे, स्केलर है मैस, और मैस को हमने लिखा सिंपली m से लिख सकते हैं, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर ये वेक्टर हो, जैसे फोर्स है, फोर्स को जाहिर करते हैं बच्चे हम f से, f इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह से सिंपली f नहीं लिखा जाता, बल्कि क्या करेंगे हम? सिंबॉलिक वे के अंदर एक वे ये है कि या तो हम वेक्टर क्वांटिटी को बोल्ड करके लिख दें, उस लेटर को जिससे हम वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहे हैं, उस लेटर को बोल्ड करके लिखें, यानी मोटा करके लिख दें, डबल करके लिख दें। दीज आर कॉल्ड वेक्टर। यानी अगर हम लिखेंगे इस तरह से दीज आर वेक्टर क्वांटिटी, अगर हम लिखेंगे इस तरह से सिंपली m, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से डिफरेंशिएट करने के लिए, यानी स्केलर क्वांटिटी को आप सिंपली सिंबल से लिखें, कोई भी सिंबल है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जहां भी लिखेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए वो जो नंबर होगा जो वेक्टर क्वांटिटी को शो करेगा, मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं अल्फाबेट्स A B C D, इनमें से कोई नंबर लेंगे। अगर हमने लिखा फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स को हमें बोल्ड करके लिखना होगा, यानी मोटा करके लिखेंगे। या इसका दूसरा वे ये है, आपने फोर्स लिखनी है, अगर आपने सिंगल लिख दिया, फिर ऐसा करें ऊपर एरो दे दें, या फिर ऐसा करें इसी फोर्स के नीचे भी एरो दे दें, या ऊपर या नीचे कहीं एक साइड पे। अगर आप बोल्ड करके लिखते हो तो भी वेक्टर है, अगर आप सिंगल लिखते हो लेकिन इसके ऊपर एरो दे दें, दैट इज आल्सो वेक्टर। अगर इसके नीचे एरो दे दें, दैट इज आल्सो वेक्टर। अगर आप एरो नहीं देना चाहते, सिंपली आप ये लेटर लिख के आप इसके ऊपर लाइन लगा दें या नीचे लाइन लगा दें, दैट इज आल्सो वेक्टर। यानी सिंबॉलिक मेथड के अंदर अलामती तौर पे हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के दो वे, सिंबॉलिक के अंदर हम सिंबल से, अलामत से कैसे शो करेंगे। यानी अगर f फोर्स की मैंने एक एग्जांपल ली, आप काफी ज्यादा ले सकते हो। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन लिखिए a इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है
या तो आप ए को बोल्ड करके लिखें, या फिर ए के ऊपर एरो दें, या फिर ए के नीचे एरो दें, या फिर ए के ऊपर लाइन लगा लें, या ए के नीचे लाइन लगा दें। ये सारे मेथड वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। ठीक होगी बात। सिमिलरली आप बच्चे वेलोसिटी के एग्जांपल ले, वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते होते हैं हम v से। ठीक है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम बोल्ड करके लिख देंगे, या बोल्ड करेंगे, या फिर आप इसके ऊपर एरो देंगे, या फिर क्या करेंगे इसके नीचे एरो देंगे, या फिर इसके ऊपर बार, या फिर इससे नीचे बार। और मोस्टली जो हम इस्तेमाल करते होते हैं वो ये मेथड है कि बच्चों को बताया जाता है कि आप वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो दें तो ये वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट होगी। एक्चुअली आप ऊपर एरो दें, नीचे एरो दें, बाहर दे दें, बोल्ड करके लिख दें, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। ये सारी क्या होंगी? वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। ये मेथड कहलाता है सिंबॉलिक। और एक दूसरा मेथड है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर वेक्टर को ग्राफ के जरिए शो करना। ग्राफ के जरिए यानी वेक्टर को हम एक लाइन सेगमेंट से शो करेंगे, यानी एक लाइन ड्रा कर देंगे, वो बताएंगे कि ये वेक्टर है। फॉर एग्जांपल बच्चे आपने एक फोर्स की बात की ना 5 न्यूटन, या मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है बच्चे 5 मीटर, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। और इस 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट को हम ग्राफिकल मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर सिंबॉलिक है तो डिस्प्लेसमेंट को d से शो करेंगे, तो d को बोल्ड करके लिखेंगे तो अलामती तौर पे होगा। अगर इसके ऊपर नीचे एरो देंगे मीन वो क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर बच्चे हम ग्राफिकली मेथड से शो करना चाह रहे हैं तो ग्राफिकली हमें शो करने के लिए एक वेक्टर ड्रा करना होगा। वो वेक्टर कितना होगा? जितना उसकी मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात की, दैट इज 5 मीटर, तो 5 मीटर का हमें लाइन सेगमेंट लेना होगा, एक लाइन लेनी होगी। देखिए फॉर एग्जांपल 5 मीटर है और ये मैंने वेक्टर ड्रा किया। दिस वेक्टर इज कॉल्ड, ये ग्राफिकल मेथड होगा किसका? वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन का। और ये दो चीजें रिप्रेजेंट करता होता है, एक साइड पे हम एरो देते हैं और एक है लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है बच्चे, इसकी लेंथ यहां से लेके यहां तक, ये जो लेंथ है इसकी, दिस लेंथ ओनली गिव द मैग्नीट्यूड। ये क्या करेगी बच्चे? इसकी मैग्नीट्यूड या मिकदार बताएगी कि इसकी मिकदार कितनी है। अगर हमने 5 मीटर का वेक्टर लिया तो 5 मीटर होगी, अगर 10 मीटर के लिया तो 10 मीटर होगी, अगर हमने 2 मीटर का लिया तो उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी। मीन लेंथ जो है वेक्टर की वो रिप्रेजेंट करती होती है किसको? मैग्नीट्यूड को। लेकिन एक सिफ्ट में क्या होगी? एरो हमने लगाया, दिस एरो गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर हमने बात बताई कि स्केलर से वेक्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है, वेक्टर के अंदर एक एक्स्ट्रा बात है, वो है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस लाइन सेगमेंट के एक साइड पे एरो लगाते हैं। ठीक है, एरो लगाते हैं। ये जो एरो होगा ये शो करेगा डायरेक्शन है उस वेक्टर क्वांटिटी की, और ये जो लाइन सेगमेंट है दीज आर कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अगर ये लेंथ ज्यादा होगी मीन उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर 5 मीटर का वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, अगर 2 मीटर का है तो डेफिनेटली उसकी लेंथ भी कम होगी। तो ये जो लेंथ है दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, बट दीज वेक्टर हेड और एरो हेड इज कॉल्ड डायरेक्शन या रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी की ये क्या करता है? होता है डायरेक्शन बताता होता है। ठीक होगी बात। तो देखिए अगर आपने वेलोसिटी v लिखी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप लिखते हो कि कोई वेक्टर है फॉर एग्जांपल a से b, ये वेक्टर है, इसको ग्राफिकल मेथड से हम शो करना चाह रहे हैं। अब a से b और ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है किसी वेलोसिटी वेक्टर को v को, और v के ऊपर मैंने एरो क्यों लगाया? सिंबॉलिक मेथड है कि जहां वेक्टर क्वांटिटी को शो करेंगे बच्चे एरो देंगे ना, और ये v इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो मेथड है इसका ग्राफिकल मेथड है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड जितना भी मैग्नीट्यूड है उतना हम क्या करेंगे? a से b इसकी लेंथ बनाएंगे, वो लेंथ होगी वेक्टर की, और ये जो एरो है
या तीर का निशान जहां नजर आ रहा है, ये क्या बताता है कि ये इसकी सिमत है, यानी ए से बी की तरफ इसकी क्या है, डायरेक्शन है। इसमें बात क्लियर हुई। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के अंदर किसी को कोई बात पूछनी हो, एनी पर्सन, किसी को कुछ पूछना हो, देखिए वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज को बच्चे एक्सप्लेन करने से पहले उनकी बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह से थी, बेस और ड्राइव, उनकी कुछ एग्जांपलें ली मैंने।